आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल MP रोजगार इन्फो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 बड़ी खुशखबरी के विषय में और निश्चित ही इससे आपके जीवन में बदलाव आएगा, आपको सहूलियत होगी और ज्यादातर जो भाई बहनों के मन में भ्रांतियां तो इसको हम दूर करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो जरूर देखिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। दाहिनी तरफ ये सब्सक्राइब का बटन है, फटाफट दबा दीजिए, बेल आइकन की घंटी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सबसे पहले आज हम बात करेंगे लाडली बहना योजना समेत जितनी योजनाएं हैं। अब मध्य प्रदेश की विभिन्न योजनाएं हैं, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, किसान कल्याण योजना। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है लाडली लक्ष्मी योजना से लेकर कोई भी योजना बंद नहीं होगी, सभी योजनाओं के लिए हमने पर्याप्त धनराशि रखी हुई है। तो जो भ्रामक जानकारी थी हमारी माताओं बहनों के मन में है ना, एक आदेश भी वायरल हुआ था कि क्या लाडली बहना योजना का पैसा जो मिल रहा है, आर्थिक सहायता जो मिल रही, क्या वो बंद हो जाएगी। तो अब स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी जो स्कीम है वो बंद नहीं की जाएगी क्योंकि उसके लिए पर्याप्त पैसा सरकार के पास है। तो पहली तो ये हमारी खुशखबरी। दूसरी, जो हमारे किसान भाई हैं, मान लीजिए आपने जमीन खरीदी तो पहले क्या होता था कि जमीन की रजिस्ट्री अलग होगी, उसके बाद फिर आपको नामांतरण के लिए अपना नाम चढ़वाने के लिए, रजिस्ट्री तो आपकी हो गई, अब आपको नाम चढ़वाने के लिए अलग से आवेदन करना पड़ता था, तो जिससे परेशानियां होती थी। तो अब ये निर्णय लिया है कि रजिस्ट्री के करने के बाद आपको अलग पटवारी के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब रजिस्ट्री के साथ ही आपका नामांतरण भी हो जाएगा, इससे आपका पैसा बचेगा, आपका समय बचेगा और आपको बार बार कार्यालय या पटवारी महोदय के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो व्यवस्था है वो 1 जनवरी 2024 से लागू हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा फैसला है, इससे जो जमीन ले रहे हैं उनको बहुत राहत हो जाएगी, हमारे किसान भाइयों को, है ना, कि अब अपनी जमीन को अपने बेटे के नाम करना है तो भी उतने ही चक्कर उसको लगाने पड़ते थे। तो अब क्या होगा, रजिस्ट्री के साथ साथ ही अगर कोई जमीन ले रहा है तो नामांतरण की प्रक्रिया भी वहां पे हो जाएगी, तो बार बार चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। तीसरी, हमारी सरकार ने अपनी पहली बैठक में निर्णय लिया कि सभी जिलों में कम से कम एक एक्सीलेंस कॉलेज खोले जाएंगे जिसमें खेल का मैदान, हॉस्टल, सभी प्रकार के पाठ्यक्रम, साथ ही ई लाइब्रेरी के साथ साथ बस की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी, जिससे 20 किलोमीटर के दायरे में बच्चों को अपने महाविद्यालय जाने के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है और अच्छी राहत वाली बात भी है कि जो भाई बहन दूरी के चलते 12वीं के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ देते थे तो अब उनको एक अच्छी शिक्षा मिलेगी, क्योंकि हर जिले में एक एक्सीलेंस कॉलेज खुलेगा और अगर 20 किलोमीटर के दायरे में आप आ रहे हो तो आपके लिए बस की व्यवस्था भी मध्य प्रदेश शासन की तरफ से की जाएगी ताकि आपको आने जाने में परेशानी ना हो। खासतौर पर हमारी बहनों के लिए परिवार के जन कहते हैं कि भाई आने जाने में लड़की को समस्या होगी, बहन को समस्या होगी, तो इस कारण से कुछ बहनों की पढ़ाई बंद हो जाती थी। तो अब कहीं ना कहीं इससे राहत मिलेगी और आने जाने की जो व्यवस्था सुनिश्चित होगी उससे बहुत फायदा होने वाला है। तो ऐसी ही जानकारी, ऐसी ही नए नए अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। MP रोजगार इन्फो परिवार चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं जरूर कमेंट में लिख के बता देना। मिलेंगे एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।